हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस मेरे नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले। स्टूडेंट यदि आप इन सारे फार्मूलों को स्टूडेंट लर्न कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन हल करने में बहुत ही आसानी होगी। स्टूडेंट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 2 जो कि बहुपद है कि सभी महत्वपूर्ण सूत्र, यानी जो अध्याय 2 है बहुपद के सभी महत्वपूर्ण सूत्र को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम समझते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रैखिक बहुपद। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है। तो घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आइए एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे है हमारा 2x माइनस का 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो x है यह हमारा क्या है, चर है। तो x का घात यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है, तो आप 1 मान सकते हैं कि इसका घात कितना है, 1 है। और यदि आप इस वाले बहुपद में भी देखें तो x का घात कितना है, 1 है। यदि आप इस वाले बहुपद में देखें तो y का घात कितना है, 1 है। यानी कि जो हमारा रैखिक बहुपद होता है ऐसा बहुपद होता है जिसमें कि चर का सबसे अधिकतम घात कितना हो, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x का घात भी 1 है और यहाँ पर भी x का घात 1 है और यहाँ पे y का घात कितना है, 1। तो इसका मतलब क्या है, यह सारे हमारे रैखिक बहुपद हैं। उसके बाद हम देखते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, तो घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इसको भी हम एग्जाम्पल की सहायता से देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है 2x² + 2x + 3। तो यदि स्टूडेंट इसमें देखें तो यहाँ पे x का घात कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे x का घात लिखा हुआ है 2। यानी कि x का जो मैक्सिमम घात है, यानी कि x का जो अधिकतम घात है, तो यहाँ पे कितना है, अधिकतम घात यहाँ पे 2 है। यदि इस वाले बहुपद में देखें तो यहाँ पे y का घात 2 है और यहाँ पे y का घात 1 है और यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे y का अधिकतम घात कितना है, तो यहाँ पे y का भी अधिकतम घात स्टूडेंट यहाँ पे 2 है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे x का घात अधिकतम कितना है, 2 है और यहाँ पे -1 है। यानी कि यहाँ में जितने भी चर हैं, यहाँ पे चर हमारा x है, यहाँ पे चर y है और यहाँ पर भी x है। तो जितने भी बहुपद हैं सभी में हमारे x का जो मैक्सिमम घात है यानी y का जो मैक्सिमम घात है वह कितना है, 2। तो यह हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। यानी कि घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। किसी भी बहुपद में यदि जो x या y का जो भी चर है जिसका भी अधिकतम घात 2 होगा वह हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इसी में त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद भी होगा। घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि यदि आप इसमें देखें तो इसमें x का घात कितना है, 3, और यहाँ पर भी x का घात 3 है, इसमें भी x का घात 3 है और यहाँ पे x का घात कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे अधिकतम x का घात कितना है, x का अधिकतम घात 3 है और यहाँ पर भी x का अधिकतम घात 3 है। तो यानी यह सारे एग्जाम्पल जो हैं हमारे त्रिघात बहुपद के हैं। उसके बाद स्टूडेंट यह अगला हम देखते हैं जो कि यह वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यानी कि शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। स्टूडेंट हम देखते हैं जो सबसे पहला फार्मूला है इसमें क्या है, शून्यकों का योग। यदि मान लीजिए कोई बहुपद दिया गया है उसमें आपको पूछ दिया गया हो कि शून्यकों का योग क्या होगा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होगा यानी शून्यकों का योग बराबर -b/a होगा। यह हमारा क्या होगा, शून्यकों का योग। उसके बाद जो अगला फार्मूला है क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, c/a हो जाएगा, यानी कि c/a हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपका यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, यदि किसी बहुपद के 2 शून्यक पता हो तो उनके द्वारा द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र। मान लीजिए कि किसी भी बहुपद के आपको 2 शून्यक पता हैं, जैसे कि मान लीजिए एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया, यानी कि उनके 2 वैल्यू पते हैं यानी शून्यक उनके पते हैं। तो हम किस फार्मूले की सहायता से द्विघात बहुपद को ज्ञात करेंगे, तो यह जो स्टूडेंट फार्मूला है ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि हमें किसी बहुपद के 2 शून्यक पता हो, अल्फा व बीटा पता हो, तो हम इस फार्मूले की सहायता से क्या करेंगे, वह बहुपद ज्ञात कर लेंगे। तो वह बहुपद का फार्मूला क्या है, x² स्टार्टिंग में होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, वह बहुपद हो जाएगा, यानी कि द्विघात बहुपद का फार्मूला यही बन जाएगा। यदि हमें अल्फ़ा बीटा पता रहेंगे तो अल्फ़ा बीटा का मान इसमें रख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड कर देंगे, इंटू एक्स कर देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कर देंगे यहाँ पे, यानी कि दोनों शून्यों का गुणनफल कर देंगे बराबर 0। तो यह जो फार्मूला है स्टूडेंट यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अवश्य ही याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम अगला देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्या है, एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c बराबर 0 या ax² + bx बराबर c
के रूप का होता है। यानी जो द्विघात बहुपद का रूप होता है वह इस रूप का या फिर इस रूप का, यानी कि यह जो c है या तो बराबर के लेफ्ट साइड में हो सकता है या फिर जो c है यह बराबर के राइट साइड में हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट जहाँ पर हमारे ए बी सी, यानी यह जो ए है, बी है और सी है, ये हमारे वास्तविक संख्या हैं। यानी कोई नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम आगे देखते हैं क्या है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब क्या है? दो चर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एक हमारा मान लीजिए चर हो गया x और दूसरा क्या होगा y। तो ये हमारा क्या हो गए? दो चर हो गए। तो यहाँ पे हमें बोला गया है दो चरों वाला रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 या फिर ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप का हो सकता है। यानी कि सी या तो बराबर के लेफ्ट साइड में होगा या फिर सी हमारा बराबर के राइट साइड में होगा। तो इस रूप का हमारा क्या होता है? दो चरों वाला। स्टूडेंट आप सभी को पता है कि जो रैखिक समीकरण होता है इसमें जितने भी चर होते हैं उनके घात कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो यहाँ पे x का घात 1 है, y का घात 1 है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो इस प्रकार से आपने समझा दो चरों वाला रैखिक समीकरण। सो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने देखे अध्याय 2 बहुपद के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले। सो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। स्टूडेंट यदि आपको किसी और भी टॉपिक वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा।